इन बीमारी को एंजाइमा कहा जाता है, जो कि बोलते बोलते कहीं ट्रैक से बेड ट्रैक हो जाना, कुछ याददाश्त इनकी खो जाना। महिला को क्या ये समझ रखे हैं एक पाप की गठरी, फिर से वो पुरानी रीति रिवाज में हम लोग को ले जा रहे हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है, उनको भी देखिए सिर्फ बच्चा करने की मशीन नहीं है महिला यहाँ है कि पायलट भी बनी है, डॉक्टर भी बनी है, कल्पना चावला भी, इनकी माँ भी एक महिला है, तो इसका मतलब माँ के भी इन्होंने उधारा है। के साथ जो उगते हुए नए सूरज हैं उनकी तो बदनामी ही हो रही है, वो तो कम से कम एटलीस्ट समझे। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा विधान पार्षद में जो अमर्यादित बयान दिया जा रहा है, उसके बाद बिहार की राजनीति गलियारों में भूचाल आ चुका है। और मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के शेरनी रेशमा जी है, जो राजपुर से जिला पार्षद हैं। जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, जिस तरह से पॉपुलेशन को लेकर कहा गया है उनके द्वारा विधान पार्षद में, क्या कहिएगा? वो शब्द कम पड़ जाएंगे कहने के लिए मेरे पास। मैं उस तरह का शब्द आपके पास प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि आप महिला हैं और महिला को मान सम्मान करना हम लोगों का फर्ज है। सबसे पहले तो नीतीश सर को मैं, बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही महिला के लिए इन्होंने आरक्षण दिया, पर आरक्षण देकर इस तरीके से सदन में इन्होंने बेइज्जती की है। वहाँ पे बैठे हुए महिला भी होंगी, बहुत सारी कैबिनेट में बैठे हुए लोग, पर उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया कि क्या महिला पढ़ रही हैं इसी वजह के? क्यों महिला पायलट नहीं बनी है, पुलिसकर्मी में नहीं है, किस जगह में डॉक्टर इंजीनियर महिला नहीं है? उस सदन में बैठी हुई महिला का सोचिए। हम लोग ये सुनकर इतनी गरिमा को हमारी ठेस पहुँच रही है, जैसे कि मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इनको तो ये कहा जाएगा या तो ये इलेक्शन हारने की वजह से एंजाइमा का शिकार हो रहे हैं, इनको ये याददाश्त कहीं ट्रैक कहीं चली जा रही है। मैं छोटी सी शब्द में कहूँगी कि ये प्रकोप देन होता है भगवान का, कि यही होता है। जैसे कि बेटी को बेटी ही समझा जाए, छोटी लड़कियों को, मैं छुपे शब्दों में बोलना चाह रही हूँ कि ताकि लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बेटी को बेटी ही समझे, बेटी छोटी बेटियों को बीबी ना समझे, तो इसका भी प्रकोप सर पे पड़ रहा है, नीतीश सर पे पड़ रहा है। क्योंकि कस्तूरबा स्कूल वगैरह में उनमें भी इनका बहुत सारा नाम आया था, हम लोग ने सुन रखा है, तो उनका इन्होंने खुलकर प्रदर्शन कर दिया है सदन में। सदन में बैठी हुई जो भी माताएं होंगी, हम लोग वीडियो सुन के शर्मिंद है कि एक दूसरे को हम लोग वायरल नहीं कर सकते, बता नहीं सकते इनके ऊपर। क्या इस तरह का अभद्र बात इनको कहनी चाहिए नीतीश कुमार सर को? मैं भी उसी कास्ट से बिलोंग करती हूँ, पर आज मैं शर्मिंदित हूँ कि उस कास्ट से मैं क्यों बिलोंग कर रही हूँ। किसी के सामने कहने में बहुत ही शर्म फील हो रहा है। जहाँ नीतीश कुमार लगातार नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, और उसी विधान पार्षद में जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, और उनके समर्थन में जो उगते हुए सूर्य हैं हमारे बिहार के तेजस्वी यादव जी, वह भी उनके हाँ में हाँ भर रहे हैं। पहले तो नीतीश सर की तो अब मुझे लग रही है कि इनकी दिमाग काम नहीं कर रही है, इन्हें राजनीतिक में आना नहीं चाहिए, इन्हें कहीं ले जाकर कुछ दिनों के लिए आराम करवानी चाहिए, ताकि इनकी स्ट्रेस जो हो रही है वो आराम हो। और इनके साथ जो उगते हुए नए सूरज हैं उनकी तो बदनामी ही हो रही है, वो तो कम से कम एटलीस्ट समझें। अब उनकी भी परिवार हैं, बच्चे हैं, बीबियाँ हैं, वो भी सुनकर उनके बारे में क्या हाँ में हाँ मिलाना ये सही था उनके लिए? उगते सूरज पे भी दाग लग रही है। अब कहीं से भी जनता भी इनके साथ रहने वाले जो उनके साथ में जनप्रतिनिधि लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इस चीज़ को सुनकर शर्मिंदगी होनी पड़ रही है। इतनी ओपनली, इतनी खुली हुई, अरे एक गांव में भी पिता अपने पुत्री का या पुत्र का विवाह करते हैं तो जानते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्यों शादी की जाती है। बट शादी का मतलब ये थोड़ी होता है कि इतना ओपनली कहा जाए। एक महिला के आरक्षण दे रहे हैं, एक तरफ खुलेआम सरेआम आगरू को बेआगरू कर रहे हैं। इससे हम लोग सारी महिलाएं नीतीश सरकार से नाराज़ हैं। बीजेपी के मैं जिला मंत्री होने के नाते नहीं कह रही हूँ, बट महिला के नाते कह रही हूँ कि ये बहुत ही शर्मनीय बात है। या तो आदमी सुसाइड, आधी महिला वहाँ पर जो बैठी हूँ उनको तो लग रहा है कि सुसाइड कर लेना चाहिए ऐसी गंदी बातों से। क्या लगता है कि राजनीति जो कैरियर है अब उनका अंतिम पैदान पर आ चुका है, इसके वजह से ये उलूल जुलूल बक रहे हैं, ऐसा आपको लग नहीं रहा है? मैं तो इसीलिए कह रही हूँ कि इनको स्ट्रेच आ गई है बहुत ज़्यादा, हार की बहुत। इनके सारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग आके बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रेच हो रही है। इनको इन बीमारी को एंजाइमा कहा जाता है, जो कि बोलते बोलते कहीं ट्रैक से बेड ट्रैक हो जाना, कुछ याददाश्त इनकी खो जानी, कहाँ ही जा रहे हैं। और कितने बढ़िया से ये शान की बात कह रहे हैं, कि शान की बात में ये कह रहे हैं कि मीडिया कर्मी आप भी सुन लो। मतलब ये क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? बहुत मुख्यमंत्री की बड़ी बात
बातें करना चाह रहे हैं, बड़ी कहानियाँ कहना चाह रहे थे, या किसी महिला के प्रसंग के बारे में वो कहना चाह रहे थे। इतनी निंदनीय बातों को इतनी हंसते हुए, मतलब महिला को क्या ये समझ रखे हैं, एक पाप की गठरी। फिर से वो पुरानी रीति रिवाज में हम लोग को ले जा रहे हैं। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है। उनको भी देखिए, सिर्फ बच्चा करने की मशीन नहीं है महिला यहाँ है कि पायलट भी बनी है, डॉक्टर भी बनी है, कल्पना चावला भी, इनकी माँ भी एक महिला है। तो इसका मतलब माँ के भी इन्होंने उधारा है। अगर छोटी लड़कियों के या जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियाँ भी हैं उनके बारे में इन्होंने ये बात कह रहे हैं, तो अपने माँ के बारे में भी ये उभार रहे हैं। मुझे मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए, ये ऊंचे सरकार है, बट बड़ी दुख हर्ष के साथ हम लोग छोटे कार्यकर्ता मान सम्मान इनको दिया करते थे। बहुत जगह इनकी नाम थी, लेकिन इतने करतूत ऐसे ऐसे इनकी धीरे धीरे हो रही है ना, जिससे दिल से ये सभी जनप्रतिनिधि के उतरते जा रहे हैं, जनता के भी उतरते जा रहे हैं। महिला के बीच में इनकी नाम रखी जाती थी, आज महिला इनकी नाम से घृणा कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को आते आते इनके नेता, चाहे राजद के नेता हों, जिस तरह से लगातार अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आखिर इन लोगों के द्वारा साबित क्या करना चाहते हैं ये लोग? अभी कुछ दिन पहले मैं संझौली में शीला दीदी आई थी, उन्होंने ये दिखाया था कि देखिए इतने जनता हैं हमारे जुड़े हुए, मेरे मुख्यमंत्री को कितना पसंद कर रहे हैं। और क्या मैं शीला दीदी से ही ये पूछना चाहती हूँ कि क्या दीदी आपके मुख्यमंत्री साहब ने अच्छी बात कही है महिलाओं के लिए? इतना ओपनली कहा जाता है क्या? जब हमारे मुख्यमंत्री ये करेंगे तो आम जनता और हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता क्या बोलेंगे उनके लिए? इंडिया अलायंस के जो नेता हैं खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और जो आदमी राज्य का मुखिया हो और वही आदमी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हो और इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे, तो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। सारी महिलाएं इन पे आक्रोश है इस भाषण को सुनकर। जो जॉब कर रही हैं, जो पढ़ी हुई बच्चियां भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ने इतनी गलत बात हम लोगों के लिए कही है कि हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। इवन आप खुद खोल के देखो ना कि आप एक दूसरे को वायरल नहीं कर सकते, अपने फेसबुक पे ये नहीं चला सकते हैं। जो बहुत ही वायरल हो रहे हैं तेज़ी से, उनको हम लोग अपने फ्रेंड सर्किल में नहीं कह सकते हैं, भेज नहीं सकते हैं। बाल बच्चे के सामने तो खोलना दूर की बात। जैसे कि अभी आपने राजपुर के जिला पार्षद जो रेशमा है, जो बीजेपी के शेरनी बोली जाती है, और यहाँ पर अपने बातों में ही साफ तौर पे कह दिया कि ये डूबते हुए नीतीश कुमार सूर्य हैं, अब इनकी सूर्यास्त जो है अस्त होने वाली है, इसीलिए ये लगातार इस तरह का आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। और ये निंदनीय है। बिहार का मुखिया ही जब इस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर सकता है तो समझ सकते हैं कि बिहार को कैसे चलाया जा सकता है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।